अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफात ट्यूटोरियल्स। तो आज का लेक्चर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला ग्लैंड है, वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज के लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इट इज एन ओवल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। तो ये एक ओवल स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक नर्व सेल्स हैं, तो ये इनके साथ अटैच होता है। तो हाइपोथैलेमस के साथ ये एक स्टाक की मदद से अटैच होता है। ये हमारे पास स्टाक है जिनको इन्फंडिबुलम कहते हैं। इन्फंडिबुलम। तो ये हाइपोथैलेमस के साथ इन्फंडिबुलम की मदद से अटैच होता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनका साइज पी, जो मटर के दाने होते हैं, इतना होता है। मटर के दाने जितना साइज होता है। और इनका जो वेट है वो क्या है? 0.5 ग्राम इनका वेट होता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनको यूजुअली मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इनको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो हार्मोन्स है वो दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से इनको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो नीचे हम इनके हार्मोन्स पढ़ेंगे कि ये किस तरह दूसरे हार्मोन्स को, दूसरे ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है, इनको कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इनके दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। तो पहला जो पोर्शन है इनका, पहला लोब है, ये क्या है हमारे पास? इंटीरियर लोब है, या इनको इंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। और दूसरा लोब जो हमारे पास है वो क्या है? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पहले हम इंटीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे। तो इंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो पहला हमारे पास जो इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है वो क्या है? वो ग्रोथ हार्मोन्स है। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है कि जितने भी बॉडी सेल्स हैं, जितने भी बॉडी सेल्स हैं, इनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो ये इनमें जो सेल डिवीजन है, इनमें इनको इंक्रीज करता है। तो बॉडी के सेल्स में ये सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है बॉडी का, वो इनको प्रमोट करते हैं। तो ये सेल डिवीजन को ज्यादा से ज्यादा कर लेते हैं जो सोमेटिक सेल्स हैं, और फिर ये जो ग्रोथ है बॉडी का, इनको प्रमोट करते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है, ये चाइल्डहुड में ज्यादा सीक्रेट होते हैं। तो इस वजह से ये जो बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो इनमें ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। तो इस वजह से जो सोमेटिक सेल डिवीजन है वो भी तेज होता है, और इस तरह जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ये चाइल्डहुड यानी बच्चों में इनकी सिक्रीशन ज्यादा होती हैं, और जब वो फिर बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो इनमें फिर ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन नॉर्मल हो जाती है। तो अगर कभी कभी जो अर्ली स्टेजेस है लाइफ के, चाइल्डहुड में, अगर इनकी ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो ये एक डिजीज को काज करते हैं, एक डिसऑर्डर्स काज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मैं यहां पर लिख लेता, जिनको हम जिगांट्रिज्म कहते हैं। तो जब ये हद से ज्यादा रिलीज सीक्रेट होते हैं, तो ये जिगांटिज्म डिसऑर्डर को काज कर लेते हैं। तो जिगांटिज्म में क्या होता है कि जो इंसान की बॉडी होती है, इनका हाइट बहुत बढ़ जाता है। मतलब ये इनका हाइट बहुत ज्यादा होता है, और इनकी बॉडी जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इस आदमी की बॉडी कितनी
इनकी हाइट भी ज्यादा है और बॉडी भी इनकी बड़ी है। तो ये क्या है, ये जिगांटिज्म डिसऑर्डर है इस आदमी का। तो अगर ग्रोथ हार्मोन्स अर्ली स्टेजेस में हद से कम रिलीज हो जाए तो ये एक दूसरे डिसऑर्डर को काज करता है जिनको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो जो ड्वार्फिज्म है इसमें क्या होता है कि इंसान की जो बॉडी है वो छोटी रह जाती है, तो इनका हाइट ज्यादा नहीं होता, ये छोटे रह जाते हैं। लेकिन इनके जो ब्रेन है, IQ लेवल है, इंटेलिजेंस है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ इनकी बॉडी छोटी रह जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स है। अब जो हमारे पास दूसरा हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम TSH भी कहते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है कि जो थायराइड ग्लैंड है इनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, फॉर एग्जांपल जो थायरॉक्सिन है, इनके रिलीज को स्टिमुलेट करता है। तो जब भी हमारे बॉडी को थायरॉक्सिन की जरूरत होती है तो पहले इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये TSH को रिलीज करता है, और फिर ये TSH आकर थायराइड ग्लैंड पर एक्शन करता है, अमल करता है, और फिर ये थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इनको रिलीज करता है। तो जो थायराइड ग्लैंड है इनको ये TSH हार्मोन जो है ये कंट्रोल करता है। तो जो तीसरा हमारे पास हार्मोन है ये क्या है, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो इनको ACTH भी हार्मोन, ACTH भी कहते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है, जो कार्टेक्स पोर्शन है एड्रीनल ग्लैंड का, एड्रीनल ग्लैंड को हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, तो जो कार्टेक्स पोर्शन है एड्रीनल ग्लैंड का इन पे अमल करता है, और जो एड्रीनल हार्मोन है इनके रिलीज को स्टिमुलेट करता है। तो जब हम एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन की जरूरत होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ACTH को रिलीज करता है, इस हार्मोन को रिलीज करता है, और फिर ये यहाँ पर आकर एड्रीनल ग्लैंड पर एक्शन करता है, अमल करता है, और वहां से फिर जो एड्रीनल हार्मोन है वो फिर रिलीज हो जाता है। और चौथा हमारे पास जो है वो क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये फीमेल्स और मेल दोनों में सीक्रेट होती है। तो फीमेल में जो है ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशन काज करता है। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है कि ओवरी से एग्स को रिलीज करता है। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो LH हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाता है, और फिर ओव्यूलेशन में मदद करता है। और जो मेल है, मेल में क्या करता है, मेल में ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं, और वहां से जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन को, उसको फिर रिलीज कर देता है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी के ये जो हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स के जो हार्मोन है इनको कंट्रोल करता है। तो इस वजह से इनको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा लोब है वो क्या है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये खुद से कोई हार्मोन्स सिंथेसाइज नहीं करते। तो जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स यहाँ आते हैं तो ये यहाँ पर सिर्फ स्टोर होते हैं, ये खुद कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता। तो इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, पहला जो हमारे पास क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिनको सिंपली ADH भी कहते हैं। तो ADH हार्मोन क्या है, इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। तो ये क्या करता है कि जो किडनी में निफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इनसे वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करता है। तो जब कभी भी बॉडी में वाटर की कमी आ जाती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये ADH हार्मोन रिलीज करता है। तो वो हार्मोन जाकर किडनी में जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको प्रेस करते हैं ताकि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैं इनसे ज्यादा वाटर रिएब्जॉर्ब हो जाए।
तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये मैंने दूसरे लेक्चर फंक्शन ऑफ किडनी में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो इस एडीएच हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेजल्स को प्रेस करते हैं, तो इस वजह से इनको वेसोप्रेसिन कहते हैं। जो दूसरा हार्मोन है जिनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान, डिलीवरी के दौरान ये जो यूट्रस है इनमें कंट्रैक्शन, यूट्रस के जो मसल है इनमें कंट्रैक्शन पैदा करता है। तो जब यूट्रस में कंट्रैक्शन पैदा होता है तो ये फिर जो बेबी होता है इनको बाहर पुश कर देता है डिलीवरी के टाइम। और इसके अलावा ये ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। तो जब छोटा बेबी अपनी माँ से दूध पीता है तो इनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो जो मदर के ब्रेस्ट होते हैं वहां से फिर दूध निकाले। तो जब बच्चे ब्रेस्ट के साथ मुंह लगा लेते हैं तो ये सिग्नल पास हो जाता है और इसकी मदद से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज हो जाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये मिल्क को आसानी से बाहर निकालता है ताकि जो बच्चा है इनको आसानी के साथ मिल सके। तो ये जो फ्लो है मिल्क के इनको स्टिमुलेट करता है। तो ये हार्मोन्स थे पिट्यूटरी ग्लैंड के। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट ग्लैंड है इनको फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।